तो आज हमारा वर्णमाला का पार्ट 2 है। कल हमने 50 बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज हम 50 एडवांस क्वेश्चन करेंगे। अगर ये टोटल 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए तो वर्णमाला पूरी रट जाएगी, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो कल की क्लास नहीं करी तो पहले वो कर लीजिए, उसके बाद ये कर लेना। ठीक है, चलो करते हैं दोस्तों। हिंदी में अयोगबा ध्वनियां किसे कहते हैं? तो अयोगबा ध्वनि कौन सी होती है दोस्तों? अंग और आहा। ठीक है, तो कौन से? अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, नेक्स्ट। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों? ल हो जाएगी पाशर्विक। ठीक है, अच्छा उच्छिप्त की बात करें तो आप लोग जानते हैं उच्छिप्त ताड़नजात किसको कहते हैं? अढ़ा और अढ़ा को। प्रकंपित में क्या आता है? रा आता है। ठीक है, संघर्ष इनको आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और अल्पप्राण दोनों है? तो इनके पहले रो बनाते हैं हम। का, खा, गा, घा, अंगा। ये हमारी रो हो गई। वर्ग हो गए, तो पहला वर्ग। और इसमें हम बात करें कि घोष किस किस में आता है? घोष आता है तीसरे में, चौथे में और पांचवें में। अब हम बात करें कि अल्पप्राण किस में आता है? पहले में, तीसरे में और पांचवें में। अब हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? गा हो गया और अंगा हो गया। लेकिन अंगा ऑप्शन में नहीं है तो हम गा को आराम से टिक करके आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है डबल ला, डबल ता। ठीक है, लल्ला, कुत्ता। तो इसमें देखो दिल्ली में भी है, उत्तम में भी है, कुत्ता में भी है और उपरोक्त सभी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बा का उच्चारण स्थान क्या है? बा का क्या हो जाएगा? मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। KTMDO, KTM दो, और इसको लिख दो का चा टा ता पा का चटता। और बा कौन सी में आता है? पा में आता है। पा, फा, बा, भा, मा। तो बा का कौन सा हो जाएगा? ओष्टी हो जाएगा। ओ फॉर ओष्टी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वर रहित रा का प्रयोग किस में हुआ है? मतलब ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें जहां पे आधा लगा है? देखो ये जो नीचे लगता है ये तो आधा होता नहीं है। ठीक है, इन तीनों में नीचे लगा हुआ है। नीचे वालों में धर्म में जो रेप रूप है ये आधा होता है। कौन सा? रेप रूप रा का आधा होता है। और जो नीचे वाला है इसी का कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं पदेन रूप। कौन सा? पदेन रूप। और सामान्य रूप रा का क्या होता है? ये होता है। और ये वाला कौन सा था? ऊपर वाला ये जो इस क्रम में लगा हुआ है इसे कहते हैं रेप रूप। रा का सिर्फ एक ही रूप अधूरा होता है, रेप रूप। ठीक है, बाकी सभी रूप पूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। श्रा किन दो वर्णों के मेल से बना है? श धन रा। किससे? श धन रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नासिक्य व्यंजन। क्या? नासिक्य। ठीक है, अच्छा इसमें इसका थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। जैसे दंत, चंद्र, कंटक, पंच, जिसमें अनुस्वार लगा होता है। ठीक है, इनको कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आप अनुनासिक याद रखेंगे। और इनमें क्या होता है? नाक से बहुत अधिक ध्वनि निकलती है, मुख से बहुत कम निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने आपको ए का जो बताया था, क्या इसका मैंने संधि विच्छेद क्या बताया था? इसका क्या हो जाएगा? ए आ धन ई, ऐ, ये हो जाएगा। और आ का कहां से होता है? कंठ से। और ई का कहां से होता है? ई का कहां से होता है? इसका होता है तालु से। तो कंठ तालव्य ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? तो उनमें क्या था? च, छ, ज, झ। इनको थोड़ा बोलोगे तो थोड़ा पेट से आवाज आती है, थोड़ा स्पर्श के साथ में। ठीक है, स्पर्श संघर्षी कहते हैं इनको। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अंग को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसको क्या? अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार कहते हैं। उच्छिप्त ध्वनियों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो किस में हुआ है दोस्तों? इसमें आप देखिए एक बार पहचानिए। उच्छिप्त का प्रयोग किस में हुआ है? उच्छिप्त का हुआ है पढ़ना में। आप देखते हैं ड़ा, यही तो होते हैं उच्छिप्त, ड़ा और अड़ा। ठीक है, पढ़ना में हुआ है। ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ का। तो इसमें अच्छा हम पहले ओ को संधि विच्छेद करते हैं। इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? इसका हो जाएगा आ धन उ। तो आ कहां पे आता है? आप लोग जानते हैं कंठ पे। ऊ कहां पे आता है? ओष्ठ पे। तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठ ओष्ठ। ठीक है, याद रहेगा, कंठोष्ठ। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर कहलाता है? तो अर्धस्वर या और बा को कहते हैं। अच्छा, इनको क्यों कहते हैं एग्जाम में समझिए। हम अगर लिखें कौवा और हम लिखें कौवा, तब ये बात बिल्कुल सेम हो जाएगी। क्या? बिल्कुल सेम बात हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं इनको। नेक्स्ट चलते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण कौन सी होती है? दूसरा और चौथा वर्ग होता है। कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंठीय ध्वनियां कौन सी है? कंठ में कौन सा होता है? का, खा, गा, घा। तो इसमें आ भी आता है और इसमें हा भी आता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। री, री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ये आता है तो मूर्धा के अंदर। किसके? मूर्धा के अंदर। ठीक है। और मूर्धा में और कौन कौन से आते हैं मैंने आपको समझाया था। टा वर्ग आता है। टा, ठा, ड़ा, ढा और क्या होता है? अड़ा। नहीं। सा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का क्या हो जाएगा? ये दोस्तों होता है दंत। कौन सा? दंत। ठीक है, दंत होता है इसका। दंत बर्तस से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हा को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था। हा को और किस अन्य नाम से जानते हैं इसको? स्वर तंत्रमुखी जान कहते हैं इसको। क्या? स्वर तंत्रमुखी। नेक्स्ट चलते हैं। और उसका दूसरा मैंने क्या नाम बताया था आपको? ये काकल्य वर्ण भी है। कौन सा? काकल्य वर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो अग्र स्वर, पश्च स्वर मैंने कल आपको बताया था। एक बार और रिवाइज करता हूं, कभी नहीं भूलोगे। आप ई को रखिए, ई को रखिए, बड़ी ई को, ऊ को रखिए, ऊ को रखिए। आप एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आपके सामने एक ई खड़ी है, तो ई को अगर खड़ा करोगे तो किधर गिरेगी? इधर गिरेगी या इधर गिरेगी? तो आप कहोगे दोस्तों आगे की तरफ गिरेगी। जब आगे की तरफ गिरेगी तो ई ऊ ये हो जाएंगे अग्र स्वर। अच्छा, यहीं पर आप बात करते हैं आ। अगर आप आ को खड़ा करेंगे तो ना तो ये इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, बीच में रुक जाएगा। तो ये होता है मध्य स्वर। कौन सा? मध्य स्वर। अच्छा, हम यहीं पर आप और बात करते हैं। बड़ा आ, ए, बड़ी ए, ठीक है, ऊ और औ। इनको खड़ा करोगे तो कहाँ गिरेंगे? ये पीछे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि इनमें पीछे वजन ज्यादा है। तो इसमें क्या पूछा है? पश्च स्वर कौन सा है? तो पश्च स्वर आ होता है, ए होता है, तो इसमें आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, याद रहेंगे, ये कभी नहीं भूलोगे ऐसे करके। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार। क्या होता है? मैंने अग्र, मध्य और पश्च। अब अग्र, मध्य, पश्च में आपको अभी तो पिछले क्वेश्चन में याद होगा कौन कौन से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? नासिक्य वर्ण कौन सा है इनमें से? ये हो जाएगा या, या नासिक्य वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, शा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इस शा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों मूर्धा। ठीक है, री। और दूसरा कौन सा आता है? रा और सा। ये सब मूर्धा में आते हैं। ठीक है, याद रहेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे आप लिखोगे अंतर, तो आपने जो अनुस्वार लगा दिया, ये किसका? ना का काम कर रहा है। और ना क्या होता है? ना आता है तावर्ग का पंचम अक्षर। और ये ना क्यों लगाया जाता है? इस अक्षर का जो पंचम अक्षर होता है उसके लिए अनुस्वार लगाते हैं। ठीक है, तो इसका पंचम अक्षर कौन सा है? ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतर। ठीक है, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। व्यंजन गुच्छा वाला शब्द कौन सा है? गुच्छा वाला शब्द कौन सा? गुच्छ, सॉरी, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? इसमें होता है जहां दो अलग स्वर बिना स्वर के मिले। जहां दो अलग व्यंजन बिना स्वर के मिले, दो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के मिले, तो कौन सा? देखो, ये हो जाएगा क्यारी। ठीक है। लुंठित ध्वनि कौन सी है? तो लुंठित कौन सी होती है? लुंठित रा होता है, रा। ठीक है, रा को लुंठित कहते हैं। इसको प्रकंपित कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? जीभ प्रकंपित होती है। ठीक है, और ला, ला तो पार्श्विक होता है। आप लोग जानते हैं ला के बारे में। पार्श्विक ला को कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको या को क्या कहते हैं? या को अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, और हम बात करें इसकी, ये क्या होते हैं? ये उच्छिष्ट ताड़नजात ये होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? तो अभी हमने पढ़ा था क्या? ये महाप्राण को कहते हैं, दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं अल्पप्राण क्या होता है? पहला, तीसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, और यहाँ पर अघोष कौन से होते हैं? अघोष होते हैं कौन से? पहला और दूसरा। सघोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये वर्ग होते हैं। वर्ग आप लोग समझ गए थे ना?
नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समव्रत स्वर है? तो समव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत और समव्रत ये होते हैं, ठीक है। तो समव्रत में कौन कौन से आते हैं? समव्रत में आते हैं ई उ उ, ठीक है। ई उ उ, तो इसमें कौन सा है? इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समव्रत में ई आता है, ठीक है। नेक्स्ट, आ ध्वनि को क्या कहा जाता है? आ को क्या कहते हैं? आ विव्रत होती है, मतलब बड़ा मुख खुलता है, इसमें पूरा मुख खुलता है आ, तो इसको कहेंगे विव्रत स्वर। क्या? विव्रत स्वर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, पहला और दूसरा जो वर्ग होता है अघोष होता है। तो आप देख लीजिए, पहले और दूसरे वर्ग में कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है इसमें? हा कौन से में आता है? अगर हा की हम बात करें तो हा क्या पहले वर्ग में आता है? नहीं, हा तो नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, हा भी नहीं होगा। और हम जा की बात करें, जा कहाँ पे आता है? चा छा जा, ये तीसरे में आता है जा, ये भी नहीं होगा। हम शाह की बात करें, शाह कहाँ पे आता है दोस्तों? तो शाह आता है, किस में आता है? ये आता है ऊष्मी व्यंजन में, शाह शाह शाह, ठीक है। और ये शाह 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 तीनों जो होते हैं वो किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। लेकिन शाह 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 में ऊष्मी में हा भी आता है, हा अघोष में नहीं गिना जाता है, हा सघोष में गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं आप लोग जानते हैं क्या? ये दोस्तों होती हैं दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार की। ये कौन सी? स्वर और व्यंजन, दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट चलते हैं। डा और ढा वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर क्या बन जाता है? तो ये ताड़न जात, बताया था मैंने, ताड़न जात, उच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। बा और फा किस श्रेणी के वर्ण हैं? तो बा और फा किस में आते हैं? ये आते हैं पा फा बा भा मा, तो एक ही में आते हैं। और लास्ट वाला ओ फॉर होस्ट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ओस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, याद रखेंगे ओस्ट में आता है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है आप लोग जानते हैं? ये हो जाएगी कुल व्यंजन द्वित्व व्यंजनों सहित 35 हो जाएगी। कितनी? 35, ठीक है। द्वित्व व्यंजन कौन से माने गए हैं? ये इनको लगाकर, ठीक है। किसको? इनको लगाकर। नेक्स्ट चलते हैं। ए स्वर का निर्माण किनके मेल से होता है? ए का, इस ए, ठीक है। और अगर अगर छोटा ए होता तो किससे होता? आ धन ई से होता है, ठीक है। बड़ा पूछा है तो आधन छोटा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बड़ शब्द का अर्थ नहीं होता, बड़ शब्द का अर्थ नहीं होता, किसका अर्थ नहीं होता? आकाश, अक्षर, जाति, रंग। बड़ का अर्थ क्या होता है? रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, पर आकाश नहीं होता, ठीक है, बड़ का अर्थ। जिया को वर्णमाला में माना जाता है, तो जिया को क्या मानते हैं हम? जिया को क्या मानते हैं दोस्तों? इसको हम मानते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में और कौन कौन से आते हैं? 4 आते हैं। कौन से? तिरा, सिरा, और कौन सा? जिया, और चौथा कौन सा होता है? और होता है कशा, ठीक है। कौन सा? कशा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा नहीं है। तो कलरव में कोई मात्रा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, बाकी सब में एक एक एक्स्ट्रा मात्रा लगी हुई है, ठीक है। नया चलते हैं। विसर्ग से बना शब्द, विसर्ग कौन से होते हैं? ये और ये, ठीक है। अब इसमें कौन सा है? इसमें आप कहोगे अर्ध, लेकिन यहां पर हम अर्ध को क्या करेंगे? उसमें हम पहले फर्स्ट स्थान नहीं देंगे, हम इसको किस में देंगे? निष्प्रह में को देंगे, क्योंकि इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे ना, तो इसमें क्या निकलेगा? इसमें हमको विसर्ग मिलेगा। तो अगर हम फर्स्ट स्थान की बात करें तो निष्प्रह को देंगे, ये थोड़ा सटीक आंसर होता है। अगर ये नहीं होगा तो आज हमारा 100% सही आंसर है ही। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो शा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा तालव्य, ठीक है। इसमें क्या आता है? ई या शा, ई या शा, ये सब तालव्य में आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ना चलते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या ये कितनी होती है? 25 होती है। कितनी? 25। 25 कैसे? यहां से आप 5 लिखो, का खा गा घा अंगा तक, और यहां से 5 लिखो, कचट तप पा तक, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें अंगा तक नहीं होता, ये सॉरी मैंने काखा गा घा, काखा गा घा तक होता है, 4 तक, ठीक है। लास्ट वाला जो पंचमा अक्षर होता है उनको नहीं लगाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम?
उनको नासिक के व्यंजन कहते हैं, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, ठीक है, उनको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है, जो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें हो जाएगा री। री ये दीर्घ स्वर में नहीं आता है, ठीक है। और हम बात करें लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और री, ठीक है, ये होते हैं। अयोग भाग कहा जाता है, अयोग भाग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन होगा क्या, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग भाग कहा जाता है, अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किन वर्णों के उच्चारण में जीवा तालु से टकराती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, तालु के और कौन कौन होते हैं, ई, या और शा, ये मैंने बताए थे, तो यही हो जाएंगे चावरक के अलावा। तो इसमें चा, छा, जा, झा ये भी होते हैं, यहाँ भी होता है, लेकिन इसमें क्या ये भी होते हैं, तो उसने चावरक को कहा, चावरक को छोड़कर कौन से होते हैं, तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 1 मिनट, ओके। शब्दकोश में शिरा किस वर्ण के बाद आता है, तो किसके बाद आएगा ये, अच्छा ये बनता किन किन चीजों से शिरा, तो किससे बनता है, ये बनता है शा, धन, रा से बनता है, ठीक है, तो इसलिए शा के बाद आएगा शब्दकोश में। नेक्स्ट, ओ का निर्माण किन वर्णों के योग से होता है, ओ का मैंने क्या बताया था, आ, धन, उ, औ, ठीक है, ये हो जाएगा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, कि किसके नहीं हो सकते, वर्ण के नहीं हो सकते टुकड़े, ठीक है। अच्छा, इसी पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो हमारा कल का पहला क्वेश्चन था, ये जो रहा कल का हमारा पहला क्वेश्चन, तो इसमें मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर मैंने जो आंसर स्वर बता दिया था आप लोगों को, ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक थी, मैं सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाया था, ओके, मैं गलती मान रहा हूँ उस चीज़ की, इसको आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, मुझे कमेंट करके मेरे साथियों ने बताया कि ये बर्ड होगा इसका, ठीक है, और बर्ड ही होगा, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ अच्छे से, बट वो मिस्टेक हो गई थी मुझसे, मैं पढ़ के सही से लगा नहीं पाया, ओके, ठीक है। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जा और झा का उच्चारण स्थान क्या है, तो जा और झा किस में आते हैं, चा, छा, जा, झा, और कौन सा, के टी, टी फॉर तालु, के टी टी, और ये कौन से में आते हैं, का वर्ग और चा वर्ग, चा वर्ग में आते हैं, चा वर्ग किसमें आता है, टी में, टी फॉर तालु, तालु में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क समझो ये क्वेश्चन का, या फिर आपको इसका कमेंट में जरूर ही लिखना है। अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं लास्ट तक, तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, बताएंगे आप। और वीडियो कैसी लगी बताइए जरूर। कल हम कौन सा चैप्टर करेंगे अपना, कल हम करने वाले हैं संज्ञा, और संज्ञा के भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे, पूरा संज्ञा को रट डालना है, ठीक है, बिल्कुल संज्ञा को रट डालेंगे पूरा, और अच्छे से करेंगे कल संज्ञा को हम, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो मैंने स्पेशल टॉपिक्स नाम से पूरे टॉपिक्स कराए हैं, 20 से 25 टॉपिक्स, जिसमें हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चैनल पे जाइए, यूपी स्पेशल टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके देख लीजिए। दूसरा नया चल रहा है, इस वाली बुक से हम करवा रहे हैं, इतिहास और भूगोल हमारा कंप्लीट हो गया है आज, और हमारा ये अब भारतीय अर्थव्यवस्था कल होगा, तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी पूरा ये भी करवा रहा हूँ मैं चैप्टर वाइज। इसमें वही क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं और आने वाले हैं, सिर्फ हमें एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा आप लोगों की किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जरूर क्लास को कीजिएगा, ये वाली क्लासों को, ठीक है। और कल का हमारा कौन सा, संज्ञा, संज्ञा को जरूर पढ़िए, हम कल भी 100 क्वेश्चन करेंगे, कितने, 100, और ये 100 क्वेश्चन ना पूरे रट जाएंगे, जैसे आपको बड़माल रट गई, इन 100 क्वेश्चन से बाहर आ जाए तो आप मुझको बताना, इन्हीं के अंदर आएगा जो भी आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। कल मिलते हैं बड़ संज्ञा के साथ में। जय हिंद।